6 जुलाई मंगलवार शाम को एक शख्स अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वो पाता है कि उसकी पत्नी मृतक हालत में खून से लथपथ पड़ी है और बगल के ही कमरे के अंदर उसका बेटा भी मृतक हालत में पड़ा है। जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करता है और जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है तब ये बात सामने आती है कि इन दोनों माँ बेटे की हत्या उसके मामा के लड़के ने की थी। ऐसा क्या कर दिया था इन दोनों माँ बेटों ने जिसके चलते इस महिला के भतीजे को ही उसकी हत्या करनी पड़ी। चलिए जानते हैं आज के इस मजेदार वीडियो में। तो खम्मा गणी दोस्तों, मैं हूँ विकास राजपूत। दोस्तों हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है न्यू दिल्ली से, जहाँ पर प्लाम में एक 55 वर्षीय करसन सुधीर अपनी पत्नी बबीता के साथ और अपने 27 वर्षीय बेटे गौरव के साथ रहता था। हालांकि इनकी एक और बेटी थी जिसकी इन्होंने पहले ही शादी करवा दी थी, जो कि अपने पति के साथ यूएसए में रहती थी। और इनका बेटा गौरव हैदराबाद के डेल कंप्यूटर में काम किया करता था, लेकिन पिछली 1 साल से अपने माता पिता के साथ रह रहा था। उनका मकान वायुसेना के शिक्षण संस्था के अनाउटेंट करसन स्वरूप के राजनगर पार्ट 1 में था, जो कि एक 3 मंजिला मकान था जिसके ग्राउंड फ्लोर पर वो रहते थे। और दोस्तों जब सब कुछ सही चल ही रहा था तभी एक दिन बबीता के घर पर उसका भतीजा आता है, जो कि अपनी बहन की शादी के बहाने से बबीता से काफी सारे पैसे उधार ले लेता है, लेकिन वो ये पैसे लौटाने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि इस बात को काफी साल बीत जाते हैं लेकिन वो पैसे दोबारा नहीं लौटाता है। हालांकि बबीता ने उससे काफी बार पैसे मांगे लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बनाकर बातें टाल दिया करता था, जिससे परेशान होकर बबीता उसे काफी बार ताने भी मारती थी, क्योंकि वो शराब पीता था और जुए भी खेलता था। और वहीं दूसरी तरफ उसकी बुआ बबीता को उसका पति करसन काफी सारे ताने मारता था, क्योंकि उसका भतीजा उसके पैसे वापस नहीं लौटा रहा था, जिससे कि बबीता काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसका भतीजा अभिषेक लाख कोशिश कर लेने के बाद भी उसके पैसे वापस नहीं लौटा रहा था। और दोस्तों ऐसे ही काफी दिनों का समय गुजर जाता है, लेकिन एक दिन 6 जून को अचानक ही बबीता का भतीजा उसके घर पर आ जाता है, जहां पर बबीता उससे फिर से पैसे मांगने लगती है और उसे काफी ज्यादा ताने भी मारती है और उसकी बेइज्जती करती है। जिसके बाद उसके भतीजे अभिषेक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने पास पड़े डंबल को उठाकर बबीता के सर पर मार देता है, जिससे कि बबीता की मौके पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन इतनी ही देर में कमरे के अंदर बैठा गौरव आवाज सुनकर बाहर आता है। तब वो पाता है कि अभिषेक ने उसकी माँ की हत्या कर दी है, जिससे कि अभिषेक घबराहट में अपने पकड़े जाने के डर से गौरव के सर पर भी उसी डंबल से वार कर देता है और उसकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर वहाँ से फरार हो जाता है। जिसके बाद 6 जून की शाम को ही करसन जब ड्यूटी से अपने घर लौटता है तब वो पाता है कि उसके घर का दरवाजा खुला है। और जब वो घर के अंदर पहुंचता है तब वो पाता है कि उसकी पत्नी हॉल में मृतक हालत में पड़ी है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराकर अपने बेटे को आवाज लगाता है, लेकिन जब उसके बेटे का कोई जवाब नहीं मिलता है तब वो कमरे में जाकर देखता है तो वो पाता है कि वहाँ पर फर्श पर उसके बेटे की भी लाश पड़ी है। और पुलिस को कॉल करता है और पुलिस मौके पर पहुँचती है और इस पूरे मामले की छानबीन करने के लिए लग जाती है। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन की तो पुलिस को वो डंबल मिलता है, जिसके बाद पुलिस को ये बात तो क्लियर हो जाती है कि इन दोनों की हत्या इसी डंबल से की गई है। लेकिन जब पुलिस पूरे घर की छानबीन करती है तो पुलिस पाती है कि अलमारी में रखे गहने और पैसे यूं के यूं रखे हैं। मतलब कि यहाँ पर ये बात तो क्लियर थी कि ये हत्या चोरी के उद्देश्य से नहीं की गई है। इसीलिए पुलिस का सीधा शक जाता है घर वालों पर। इसीलिए पुलिस समझ जाती है कि इन दोनों की हत्या किसी घर के ही व्यक्ति ने की है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करने के लिए लग जाती है। हालांकि पुलिस को बबीता के घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ मिलता है, लेकिन उस सीसीटीवी कैमरे की DRER गायब थी। लेकिन जब पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की छानबीन करती है तब पुलिस को एक शख्स की छवि दिखाई देती है, जो कि अपने साथ बबीता के घर से DRER उठाते हुए जा रहा था, लेकिन उसकी फोटो क्लियर नहीं थी। इसीलिए यहाँ पर पुलिस के द्वारा उस शख्स की पहचान करना काफी ज्यादा मुश्किल थी। इसीलिए पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से छानबीन करती है और अड़ोस पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है, लेकिन वहाँ से पुलिस को कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाती है। जिसके बाद जब पुलिस करसन से फिर से पूछताछ करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी थी, तब वो बताता है कि मेरी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन मुझे अपने साले के बेटे पर शक है, क्योंकि बबीता ने उसे काफी सारे पैसे दे रखे थे और काफी बार मांगने के बाद भी वो पैसे लौटाने का नाम नहीं ले रहा था। इसीलिए पुलिस ये बात सुनकर अभिषेक के घर पहुंचती है तो पुलिस पाती है कि अभिषेक 6 जून
से ही लापता है, जिसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और पुलिस अपने आसपास के थानों में अभिषेक की फोटो सेंड करती है और उसका जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, इस घटना के करीब 2 से 3 दिन बाद ही पुलिस अभिषेक को गिरफ्तार कर लेती है और जब पुलिस अभिषेक से अपने हिसाब से पूछताछ करती है तब अभिषेक अपना जुल्म कबूलता है और वो बताता है कि कैसे उसकी बुआ उसे ताने देती थी, जिससे कि उसने गुस्से में आकर अपनी बुआ और अपने भाई की बेरहमी से डम्बल मारकर हत्या कर दी। और दोस्तों, आज अभिषेक अपनी बुआ और अपने भाई की हत्या के जुल्म में जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। खैर, आपका इस पूरी घटना के बारे में क्या बोलना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ ऐसी मजेदार स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।